तो आज है पंचमहायज्ञ। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अग्निहोत्र ज्योतिष्टोम तक पढ़ लिया था। तो 10 पूर्णमास याग तक हमने कर लिया था। अब आगे है पंचमहायज्ञ। पंचमहायज्ञों में आपको पता ही अग्निहोत्र इत्यादि आते हैं। और पंचमहायज्ञ बोलते हैं ना, गृहस्थ व्यक्ति को हमेशा करने चाहिए या सबको करने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा अधिकारी इनका गृहस्थ ही होता है कि गृहस्थ को पंचमहायज्ञ हमेशा करते रहने चाहिए। तो यही शुरू करते हैं आज हम पंचमहायज्ञ। सबसे पहले कह रहे इन महायज्ञों का अधिकारी गृहस्थ होता है। आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा कि पंचमहायज्ञ का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो पंचमहायज्ञों का मुख्य अधिकारी जो होता है वो गृहस्थ आश्रम वाले होते हैं, यानी जिनका विवाह, पाणी ग्रहण, संस्कार इत्यादि हो चुका है, वो इन यज्ञों के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, प्रमुख अधिकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी या वानप्रस्थी या सन्यासी इसे नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य अधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो पंचमहायज्ञों का अधिकारी गृहस्थ को माना जाता है। आगे कहते पंचसूना पापों को दूर करने के लिए इन यज्ञों का विधान ब्राह्मण ग्रंथों तथा स्मृतियों में है। अब देखो, प्रमाण के आधार पर यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृतियाँ दी गई हैं। कह रहे ब्राह्मण ग्रंथों में और स्मृतियों में ऐसा लिखा मिलता है कि 5 प्रकार के पापों को दूर करने के लिए ये पंचमहायज्ञ किए जाते हैं। अब 5 प्रकार के पाप कौन से हैं और क्यों ये गृहस्थ के लिए सबसे ज़्यादा इसका अधिकारी माना जाता है, या गृहस्थ आश्रम वाले ही इसके अधिकारी होते हैं? 5 पाप कौन से हैं जिन पापों को दूर करने के लिए पंचमहायज्ञों को करने की आवश्यकता पड़ती है? तो वो पंचमहायज्ञ मनुस्मृति में कहे गए हैं। करे पंचसूना गृहस्थस्य चूलीपेषण उपस्करः कंडनी चोदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन। ये कह रहे, इसका अर्थ है चूली अर्थात कह रहे पंचसूना गृहस्थस्य अर्थात जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे व्यक्ति हैं। पंचसूना वो 5 प्रकार के जो पाप होते हैं। कौन कौन से पाप? तो पहले बताया कि चूली अर्थात चूल्हा चलाते हैं, चूल्हा इत्यादि जलाते हैं। तो चूल्हे में ऐसा होता है कभी कभार कि हम जब चूल्हा जलाते हैं तो उसमें छोटे छोटे कीट पतंगे इत्यादि हमें मिल जाते हैं, जो हम अग्नि जलाते प्रज्वलित करते हैं तो वो गलती से हमसे मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो पाप तो हो जाता है एक टाइप से, मतलब हम अनजाने में करते हैं या जानबूझ के करते हैं तो वहाँ वो पाप हो जाता है। इसलिए चूल्हे में जो मतलब कीड़े मकोड़े इत्यादि की मृत्यु होती है, उस पाप को दूर करने के लिए हम पंचमहायज्ञ करते हैं। तो वहीं जो प्राणियों की हत्या अनजाने में हमें चूल्हा जलाने के उसमें हुई है किसी गृहस्थ से, तो उसके पाप को दूर करने के लिए हमें पंचमहायज्ञ करने चाहिए। आगे कह रहे हैं पेषण उपस्कर है। पेषण होता है पीसना, और पीसना किससे करते हैं? चक्की से करते हैं। तो कह रहे जब हम चक्की चलाते हैं, कोई भी गृहस्थी जब चक्की चलाता है तो उसमें गलती से कीट पतंगा आ जाता है और वो पिस जाता है साथ में, तो इसमें चलाने वाले की तो गलती नहीं है क्योंकि उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो पाप तो हो गया ना, प्राणी की मृत्यु का पाप लग गया। तो उस पाप को दूर करने के लिए भी पंचमहायज्ञ किए जाते हैं। आगे कह रहे कंडनी चौदकुंभश्च। ये कह रहे हैं झाड़ू पोछा उपस्कर है, अर्थात जब झाड़ू पोछा इत्यादि किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा करते समय, आप भी करते होंगे, तो कई छोटे छोटे प्राणी जो हमें नहीं दिखाई देते, जो आंखों से ओझल हो जाते हैं, उनकी हमारे हाथों से अनजाने में मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही कंडनी अर्थात जब सील बट्टा चलाते हैं, सील बट्टा चलाते समय कोई प्राणी इत्यादि की हमें अनजाने में हम उसको आघात पहुंचा देते हैं। आगे कह रहे हैं उदकंभश्च अर्थात पानी का घड़ा इत्यादि भरते हैं, तो उसमें से जब हम पानी इत्यादि भरते हैं तो वहाँ मृत्यु इत्यादि हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ये सारे 5 प्रकार के पाप हैं। कौन से? चक्की चलाना, चूल्हा जलाना, झाड़ू पोछा के साधन इत्यादि से पाप हो जाना, सील बट्टे से कोई पाप हो जाना, या पानी का घड़ा भरते समय हमारे से अनजाने में कोई पाप हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के पंचसून कहे जाते हैं, यानी 5 प्रकार के पाप हैं। और इन पापों को जब हम व्यवहार करते हैं, जब हम इनका कार्य करते हैं, जब चूल्हा जलाने का व्यवहार करते हैं, जब चक्की चलाने का व्यवहार करते हैं, झाड़ू पोछा इत्यादि साधन में जब व्यवहार करते हैं, सील बट्टा चलाते समय, पानी का घड़ा भरते समय, ये व्यवहार करते समय जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी प्राणी को हम आघात पहुंचा देते हैं, चाहे वो अनजाने में पहुंचाया गया आघात हो, तो वो मनुष्य, पाप पहुंचाने वाला जो मनुष्य होता है वो पापों में बंध जाता है, अनजाने में भी पापों में बन जाता है।
तो उस पाप को दूर करने के लिए हमें पंच महायज्ञों का वहन करना चाहिए। यानी गृहस्थी को अब ये सारे कार्य आपको पता गृहस्थी के हैं। चूल्हा जलाना गृहस्थी का कार्य है, चक्की चलाना, झाड़ू पोछा करना, सील बट्टा, पानी का घड़ा भरना। आप देखेंगे तो मोस्टली ये सारे के सारे कार्य गृहस्थी के होते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी, गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा पंच महायज्ञों का अधिकारी होता है। तो वही कह रहे हैं कि चुल्ली अर्थात चूल्हा जलाना, चक्की, झाड़ू पोछे के साधन, सिलबट्टा तथा पानी का घड़ा, ये 5 पाप के कारण होते हैं। यानी मनुष्य जिनका व्यवहार करते हुए पापों में बंध जाता है, तो उन्हीं पापों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पंच महायज्ञों का वहन करना पड़ता है। अब ये बात कही कहाँ गई है? मनुस्मृति में। और अपने ऊपर पढ़ा होगा कि ब्राह्मण और स्मृतियाँ ही ऐसा बोलती हैं कि 5 प्रकार के पापों को दूर करने के लिए पंच महायज्ञ किए जाते हैं। अब आगे फिर से मनुस्मृति 3 अध्याय के 70वां श्लोक में कह रहे हैं कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैव बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। अब आपको पता है कि इस श्लोक में आपको पढ़ते ही पता चल गया कि ये पंच महायज्ञों के नाम गिनाए गए हैं कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ है कि जहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है वो ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। जैसे हम सुबह से हम किसी से पूछते क्या कर रहे हैं, कोई चिंतन विंतन करते तो कहते संध्या करते हैं, वो संध्या यानी ब्रह्मयज्ञ करना। आगे कहते पितृयज्ञस्तु तर्पणम, मतलब हम पितर इत्यादि को जो तर्पण इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कार्य करते हैं तो वो पितृयज्ञ हो जाता है। कहते आगे होमो दैव, अर्थात देवताओं को हवि देते हुए जब होम हवन इत्यादि करते हैं तो वो देवयज्ञ कहलाता है। आगे कह रहे कि बलिर्भूतो, भूतो अर्थात जो भूत प्राणी इत्यादि हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं और कौवा आके बैठ जाता है, या कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद खाने से पहले थोड़ा सा अन्न का भाग बाहर फेंकते हैं किसी प्राणी के लिए, तो वो था बलि देना, मतलब प्राणियों को भोग देना, तो वो बलियज्ञ हो जाता है। और नृयज्ञ मतलब अतिथि यज्ञ इत्यादि जिसको हम बोलते हैं नृयज्ञो अतिथि पूजनम, तो जहाँ पर अतिथि इत्यादि का पूजन किया जाता है, सत्कार किया जाता है, वो नृयज्ञ कहा जाता है, अतिथि यज्ञ। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? पंच महायज्ञ कहे गए हैं। तो वहीं नीचे कहते हैं कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ है, अर्थात जहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य संपन्न किया जाए वो ब्रह्मयज्ञ होता है। आगे कहते हैं तर्पणम तो पितृयज्ञ है, और तर्पण इत्यादि करना। तर्पण और श्राद्ध, वैसे कई लोग बोलते हैं कि श्राद्ध और तर्पण में दोनों में अंतर है, कई बोलते हैं कि मृत्यु के बाद ही किया जाता है श्राद्ध। तो और इन दोनों में भेद ये बताते हैं कि जो हमारे पितामह इत्यादि की जब मृत्यु हो जाती है तो बाद में हम श्राद्ध करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, भोग देते हैं। और अगर वो जीवित होते हैं उससे पहले उनके नाम पर खाना खिलाया जाए जीवित होते हुए, तब तो तर्पण होता है। और उनके मर जाने के बाद किसी को खाना इत्यादि खिलाया जाए तो वो श्राद्ध होता है। तो यही कह रहे कि तर्पणम तो पितृयज्ञ है, अर्थात तर्पण इत्यादि करना, श्राद्ध इत्यादि का कार्य संपन्न करना पितृयज्ञ कहलाता है। आगे कह रहे होमः देवैः, अर्थात देवताओं को हवि देते हुए जब हम हवन इत्यादि करते हैं, होम इत्यादि यज्ञ इत्यादि करते हैं तो वो देवयज्ञ होता है। आगे कह रहे बलि ही भौतः है, अर्थात जब प्राणी इत्यादि को बलि दी जाती है, यानी प्राणी इत्यादि की बलि का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उनकी मृत्यु की जाती है। कहते हैं 5 प्राणी ऐसे होते हैं जब खाना खाने से पहले हमें उससे अन्न का हिस्सा डालना चाहिए, उनको भोग के रूप में देना चाहिए, तो वो बलियज्ञ हो जाता है। और आगे कह रहे अतिथि पूजनम, अर्थात जिसको अतिथि होता है, मेहमान जिसको हम बोलते हैं, या फिर जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है, ऐसे ही अचानक से कोई आ जाता है हमारे घर में तो वो अतिथि होता है, तो उसका पूजन इत्यादि करना, सत्कार इत्यादि करना, यही क्या होता है? नृयज्ञ कहलाता है। तो अर्थ में यही है अध्यापन कार्य ब्रह्मयज्ञ, पितरों का तर्पण करना पितृयज्ञ, होम कार्य इत्यादि करना देवयज्ञ, और बलि प्रदान करना भूतयज्ञ कहलाता है, और अतिथि सत्कार करना नृयज्ञ कहलाता है। तो आप गिनेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, ब्रह्मयज्ञ 1, पितृयज्ञ 2, देवयज्ञ 3 और भूतयज्ञ 4 और अतिथि यज्ञ यानी नृयज्ञ 5। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? पंच महायज्ञ कहलाते हैं, जिनका अधिकारी किसको बताया जाता है? गृहस्थ आश्रम को जिसका अधिकारी बताया जाता है, यानी गृहस्थ लोगों को जिसका अधिकारी बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि इसमें गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ व्यवहार ऐसे करते हैं, कुछ कार्य ऐसे करते हैं कि अनजाने से वो पाप के भागी बन जाते हैं। जैसे चूल्हा जलाना, चक्की जलाना, झाड़ू पोछा करना, सिलबट्टा, पानी का घड़ा भरना इत्यादि से वो बेवजह में, मतलब बिना किसी कारण के पाप के भागी बन जाते हैं। लेकिन अनजाने में भी किया गया पाप तो पाप ही होता है। तो उन पापों को दूर करने के लिए 5 प्रकार के महायज्ञ हमें करने चाहिए। आई थिंक आपको इतना समझ में आया हो।
आगे है यज्ञ का अर्थ अर्थात सामान्यतः देवताओं की वैदिक मंत्रों के साथ की जाने वाली स्तुति से लिया जाता है। ये आपको सीधा सा समझ में आ ही गया होगा कि देवताओं की जब हम स्तुति करते हैं, वैदिक मंत्रों के द्वारा जब हम स्तुति करते हैं, यानी ऋग्वेद में हम अगर इंद्र की स्तुति करते हैं तो उनके 250 सूक्त कहे गए हैं, हम उनके मंत्र से उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे ही अग्नि, मीड़े, पुरोहितम इत्यादि मंत्र बोल के हम अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। तो वही होता है कि जब वैदिक मंत्रों के द्वारा किसी देवता की स्तुति की जाती है तो वो यज्ञ का सामान्यतः अर्थ लिया जाता है। आगे कहते हैं जिसे हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि में हव्य, घी, तिल आदि की आहुति दे करके मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न किया जाता है। ये भी आप अक्सर देखते होंगे घरों में जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो उसमें सामग्री डालते हैं, हव्य सामग्री, घी, तिल, तेल इत्यादि जो भी आहुति दे करके और फिर मंत्रों का उच्चारण करके जब देवताओं की आहुति को संपन्न करते हैं तो वही क्या होता है, यज्ञ होता है। कहते हैं यज्ञ का यह अर्थ रूढ़ि एवं आम प्रचलन में है, परंतु कई अवसरों पर यज्ञ इससे अधिक व्यापक अर्थ रखता है। यज्ञ शब्द उक्त श्लोक में मनुष्य से अपेक्षित अन्य कर्मों को भी इंगित करता है। मतलब इनका काम ये है कि ये तो नॉर्मल रूप से हम देखते हैं कि देवताओं का नाम लेकर के मंत्र उच्चारण करना, हव्य सामग्री इत्यादि डालना, 5 पापों का दूर करना, यही यज्ञ का सामान्यतः अर्थ होता है। तो आगे एक मनुस्मृति में एक मंत्र और आता है, 3रे अध्याय का 71वां मंत्र है। कहते हैं पंचतान्यो महायज्ञान हापयति शक्तितः स गृहेऽपि वसन नित्यम सूना दोषैर न लिप्यते। ये कह रहे अर्थात जहाँ पर यहाँ कथित 5 महायज्ञों को जो यथा सामर्थ्य नहीं छोड़ता, मतलब जो हमेशा करता रहता है, कभी उस 5 महायज्ञों को छोड़ता नहीं है, एक नियम पूर्वक उसको हमेशा करता रहता है, वह घर में रहते हुए भी पूर्व चर्चित पाप कर्मों के दोषों से कभी लिप्त नहीं होता है। तो पूर्व चर्चित आपको पता है पहले 5 कर्म कौन से बताए थे, चूल्हा जलाना, चक्की चलाना, झाड़ू पोछा करना और घड़ा भरना इत्यादि, सिलबट्टा चलाना। तो कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य इनको नित्य करता रहता है, मतलब हर रोज करता रहता है, तो अगर उसको चक्की चलाते समय किसी प्राणी की उससे आघात पहुंच जाता है, चूल्हा जलाते समय आघात पहुंच जाता है, फिर भी वो पापों से लिप्त नहीं होता है। तो ये यज्ञ का सबसे बड़ा कार्य है कि अगर इस यज्ञ को जो गृहस्थी है अगर वो यथा सामर्थ्य से लगातार करता रहे, नियम पूर्वक करता रहे, तो वो यज्ञ करते करते वो किसी प्रकार के पाप हो भी जाता है अनजाने में, लेकिन फिर भी वो कभी पाप से लिप्त नहीं होता है, अर्थात पाप से बंधता नहीं है। तो ये 5 महायज्ञों का क्या है, एक प्रकार से बड़ा सामर्थ्य है। 5 महायज्ञ होते कौन से हैं, तो पहले भी बता चुके हैं, आप नॉर्मली बता रहे हैं कि पहले देवयज्ञ होता है। देवयज्ञ का अगर सीधा सीधा अर्थ बताऊं मैं तो सुबह शाम किया जाने वाला जो हवन है, जो हमने पढ़ा था अग्निहोत्र याग में पढ़ा था कि सुबह के देवता सूर्य होते हैं और शाम के प्रमुख देवता अग्नि होते हैं, और अंग में यानी गौण में प्रजापति, दोनों समय के देवता रहते हैं। तो वहीं जो सुबह शाम हवन करते हैं, आधे पौने घंटा सुबह और आधे पौने घंटा जब शाम को हम हवन करते हैं तो उसे देवयज्ञ कहा जाता है। पितृयज्ञ आपको पता ही है, श्राद्ध इत्यादि, तर्पण इत्यादि कार्य करना पितृयज्ञ कहलाता है। और भूतयज्ञ यानी 4-5 प्रकार के जो प्राणी हैं उनको खाने से पहले या हर रोज उनको भोग देना, मतलब भोजन इत्यादि बलि प्रदान करना, भूतयज्ञ कहलाता है। मनुष्य यज्ञ आपको पता है कि जब किसी मनुष्य का सत्कार करते हैं, किसी अतिथि इत्यादि का सत्कार सम्मान इत्यादि किया जाता है, उसे हम मनुष्य यज्ञ कहते हैं, या नृयज्ञ कहलाता है, अतिथि यज्ञ कहलाता है। और ब्रह्म यज्ञ जहाँ पर अध्ययन अध्यापन इत्यादि का कार्य पूर्ण होता है, ब्राह्मण अपने शिष्य को पढ़ाता है, तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार से ब्रह्म यज्ञ होता है। या स्वयं हम बैठ करके स्वाध्याय इत्यादि करते हैं, स्वाध्याय इत्यादि करना, स्वयं से पढ़ना या किसी को पढ़ाना, ये सब एक प्रकार से ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के महायज्ञ बताए गए हैं। ये थोड़ी थोड़ी इनकी व्याख्या की गई है। कह रहे होम दैवई, अर्थात जो देवयज्ञ होता है वो क्या होता है, तो कह रहे हैं कि यद अग्नौ जो होती तद देवयज्ञ है, अर्थात जब हम अग्नि में हवन करते हैं, हव्य सामग्री, घी इत्यादि, तिल इत्यादि, चावल इत्यादि, ओदन इत्यादि डाल करके जब हम अग्नि में किसी भी देवता के लिए मंत्र उच्चारण इत्यादि करके जब हम हवन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, देवयज्ञ, देवयज्ञ कहलाता है। आगे है पितृयज्ञ किसे कहते हैं, तो कह रहे कि या फिर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा कि दैव मतलब देवयज्ञ किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं होमो दैव, अर्थात होम इत्यादि करना, अग्नि में मंत्र उच्चारण करके हव्य सामग्री इत्यादि की आहुति देना क्या कहलाता है, देवयज्ञ कहलाता है। और शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं होमो दैव, अर्थात होम करना ही क्या कहलाता है, देवयज्ञ कहलाता है। ऐसे ही पितृयज्ञ अगर शॉर्ट में बोले तो आप बोल सकते हैं कि पितृयज्ञस्तु तर्पणम,
अर्थात पितृयज वो होता है जहाँ पर तर्पण इत्यादि किया जाए। और खोल करके ये कहते हैं कि यद पितृभ्यः स्वधा करोति तत्पितृयजः, जब पितरों के लिए स्वधा अर्थात अन्न इत्यादि का दान करना। स्वधा आपको पता होगा कि अन्न को बोला जाता है। तो जब किसी की मृत्यु, पितामह इत्यादि की मृत्यु होती है, जीवित रहते हुए भी उनके नाम पर जब हम दान इत्यादि देते हैं, अन्न इत्यादि का दान देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पितृयज कहलाता है। और शॉर्ट में आपको पता है पितृयजस्तु तर्पणम। आगे बलियज किसे कहते हैं? तो शॉर्ट में बोले तो बलिर्भूत है, अर्थात भूत यानी प्राणियों को बलि देना क्या कहलाता है? बलियज कहलाता है या भूतियज कहलाता है। और विस्तृत रूप से जाने तो भूतेभ्यो यत बलिर दीयते तदैव भूत बलि, अर्थात जहाँ पर भूतों को यानी प्राणियों को जहाँ पर बलि दी जाती है, अन्न इत्यादि उन्हें दिया जाता है, खाने के लिए अन्न इत्यादि रखा जाता है, तो वो भूत बलि ही, वो भूत बलि नाम का यज कहलाता है, यानी भूत यज या बलियज इत्यादि जिसे कहते हैं। आगे कहते हैं नृयज किसे कहते हैं? तो नृयज सिंपल अगर कोई परिभाषा आपसे पूछे या परीक्षा में आए तो आप बोलेंगे कि नृयज जो अतिथि पूजनम, जहाँ पर अतिथि इत्यादि का पूजन किया जाता है। अतिथि का मतलब होता है जिसकी आने की कोई तिथि नहीं हो। जैसे आजकल तो हमें पता होता है कि मेहमान आने वाले हैं, वो पूर्ण तरीके से हमें फ़ोन पे पता चल जाता है कि ये आज इस टाइम आने वाले हैं। लेकिन पहले ऐसी सुविधा नहीं होती थी, तो कोई भी जो मनुष्य था वो किसी भी दिन अपने जानने पहचानने वाले के दिन घर पहुंच जाता था, मतलब बिना तिथि बताए, जिसके आने जाने की कोई तिथि नहीं होती थी। तो वही है नृयज अतिथि पूजनम, अर्थात उसका पूजन सत्कार इत्यादि करना ही नृयज कहलाता है। और विस्तृत रूप में कहते कि ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति अथवा अतिथीनाम यह सत्कारम क्रियते तद नृयज है। ये कहते हैं कि नृयज में क्या किया जाता है? तो दो बात बता रहे, कह रहे ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति, ब्राह्मणों को अन्न इत्यादि का दान देना। मतलब वैसे तो हमारे वैदिक में परंपरा यही चलती रही है कि हम दान पुण्य इत्यादि करते हैं, वो ब्राह्मण को ही करते हैं। और मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति जब हम पढ़ते हैं तो इनमें भी क्या धर्म बताया गया है? ब्राह्मण का ही केवल मात्र ये धर्म बताया गया कि दान लेना और दान देना दोनों क्रम ब्राह्मण के हैं। बाकी सारे के सारे चाहे क्षत्रिय हो वैश्य हो, इनका एक ही क्रम है, दान देना केवल मात्र, लेना इसमें नहीं लिखा गया। तो ब्राह्मण को ही दान दिया जाता है। तो वहीं कह रहे कि नृयज किसे कहते हैं? तो कह रहे ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति, ब्राह्मण इत्यादि को अन्न आदि का दान देना भी एक प्रकार से नृयज होता है। आगे कह रहे अथवा या फिर अतिथि नाम यह सत्कारम क्रियते, जब अतिथि का अर्थात जो बिना तिथि के हमारे घर में मेहमान इत्यादि पधारे हैं, उनका सत्कारम क्रियते, जब सत्कार किया जाता है, तद नृयज, उसको नृयज के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मयज्ञ किसे कहते हैं? तो ब्रह्मयज्ञ के अगर शॉर्ट में आपसे परीक्षा में पूछा जाए या आपसे अन्य कोई इंटरव्यू इत्यादि में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, अर्थात अध्यापन इत्यादि करना क्या कहलाता है? ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। और विस्तृत रूप से पूछे तो कह रहे कि यद स्वाध्यायम अधीयते एकामपि ऋचम यजुः साम वा तद ब्रह्मयज्ञ है। ये कह रहे कि स्वाध्याय इत्यादि करना, स्वाध्याय अगर खोलेंगे तो आपका निकलता स्वाध्ययन, मतलब अपने आप से अध्ययन करना। और किन का अध्ययन करना? अधीयते मतलब उनका अध्ययन करना, उनको पढ़ना। तो कह रहे कि अपि ऋचम अर्थात ऋग्वेद का, यजुः यजुर्वेद का, और साम मतलब सामवेद इत्यादि का। जब हम वेदों का सिंपली रूप से बोले तो वेदों का या फिर खोल के बोलते हैं तो कहते हैं कि ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद इत्यादि का जब हम स्वाध्याय करते हैं, अपने आप से इनका अध्ययन करते हैं, तो तद ब्रह्मयज्ञ, उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। या फिर हम किसी मंत्र को ऐसे चिंतन के रूप में बैठे बैठे जब हम बोलते हैं, अपने मन में किसी मंत्र को बोलते हैं, एकांत दिशा में जा कर के हम जब किसी चीज़ का ध्यान इत्यादि करते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया, मोटा मोटा क्या आपको वैसे भी नॉर्मल समझ में आ गया होगा कि देवयज्ञ कहते हैं कि जहाँ पर अग्नि जो होती तद देवयज्ञ है। पितृयज्ञ आपको कहते हैं कि यद पितृभ्यः स्वधा करोति तत् पितृयज्ञ है, या फिर पितृयज्ञस्तु तर्पणम। भूतयज्ञ कहते हैं कि भूतेभ्यो हो यद बलिर दीयते तदैव भूत बलि, या फिर बलिर्भूत है। आगे नृयज्ञ कहते हैं कि ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति अथवा अतिथीनाम यह सत्कारम क्रियते तद नृयज्ञ है, तो या फिर नृयज्ञो अतिथि पूजनम। ब्रह्मयज्ञ कहते हैं कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ है, या फिर यद स्वाध्यायम अधीयते एकाम अपि ऋचम यजुः साम वा तद ब्रह्मयज्ञ। तो ये इस प्रकार से आपका ब्रह्मयज्ञ हो जाता है। ये आपका जिस तरीके से ऊपर आपने इसकी शॉर्ट में व्याख्या की थी, वहाँ का ये एक मंत्र लिया गया है।
और ये अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ है कि अध्यापन करना ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ तर्पण इत्यादि करना या पितरों को अन्न इत्यादि देना ही पितृयज्ञ कहलाता है। होमो दैवी अर्थात अग्नि में हव्य इत्यादि सामग्री से हवन करना दैवीयज्ञ कहलाता है। बलिर्भूतो हो अर्थात बलि देना, भूत इत्यादि प्राणी इत्यादि को अन्न इत्यादि का दान देना क्या कहलाता है? बलियज्ञ यानी भूतयज्ञ कहलाता है। और अतिथि पूजनम नृयज्ञ है, अतिथियों का पूजन करना ही नृयज्ञ कहलाता है। आगे कहते हैं कि तैत्तिरीय आरण्य के पंच महायज्ञ विषय वर्णनम उपलभ्यते, कि जब आप तैत्तिरीय आरण्य पढ़ेंगे तो उसमें पंच महायज्ञों का वर्णन आपको उपलभ्यते यानी उपलब्ध मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि स्मृतियों में और वैदिक साहित्य में यानी ब्राह्मण ग्रंथों में और आरण्यक इत्यादि ग्रंथों में इन पंच महायज्ञों का वर्णन मिलता है। अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए थोड़ा सा डीप में जा करके, तो आपको ध्यान में रखना है कि तैत्तिरीय आरण्यक में पंचमहा, वैसे तो हर जगह है यज्ञों का वर्णन आपको मिलेगा। ब्राह्मण ग्रंथों में तो हर जगह आपको यज्ञों का ही वर्णन मिलेगा, कहीं अग्निहोत्र का, कहीं दशपूर्ण मास का, सोमयाग का, तो ये हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन आरण्यकों में क्या होता है ना, उपासना का विषय दिया जाता है, तो यज्ञों का थोड़ा कम विषय है, क्योंकि यज्ञों का जो विषय है वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर आता है, कर्मकांड का विषय। लेकिन तैत्तिरीय आरण्यक आपको ध्यान में रखना कि तैत्तिरीय आरण्यक जो हमें कृष्ण यजुर्वेद के ऊपर मिलता है, उसमें हमें मूल रूप से पंच महायज्ञों के विषय का वर्णन हमें वहाँ पर प्राप्त होता है। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये इतना था आपका पंच महायज्ञों का वर्णन। आई थिंक आपको समझ में आया हो, आसान सा है, ज़्यादा वो नहीं है। जहाँ से न समझ में आए वहाँ से आप मुझे बता सकते हैं।